Hi students, you are welcome in my YouTube channel Wisdom with NRK। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस पोर्शन की, मतलब कि जो CBSE ने हमारे मेन सिलेबस से जिन जिन टॉपिक्स को और जिन जिन यूनिट्स को और जिस पोर्शन को डिलीट कर दिया है। बच्चों, बहुत लंबे टाइम से हम सारे ही लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि CBSE कब हमारा सिलेबस कम करेगा, और बच्चों अब वो इंतज़ार खत्म होता है, क्योंकि CBSE ने अब अपने मेन सिलेबस से वो पार्ट और करिकुलम से वो टॉपिक्स और चैप्टर को डिलीट कर दिया है जो अब हमें इस सेशन में नहीं पढ़ना है। अच्छा बच्चों, इन चीज़ों को CBSE ने डिलीट क्यों किया? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के अंदर एक वायरस आया हुआ है, और वो वायरस कौन सा है? कोरोना। और इस कोरोना की वजह से बच्चों हमारे देश के अंदर पिछले 4 और 5 मंथ से प्रॉपरली लॉकडाउन चल रहा है। चले भी क्यों ना, क्योंकि इस कोरोना भाई साहब ने सारे लोगों की जिंदगी को बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इस लॉकडाउन की वजह से बच्चों ना तो आपके कॉलेज खुल पा रहे थे, ना स्कूल खुल पा रहे थे, और ना ही कोचिंग सेंटर खुल पा रहे थे, और ना आपकी इस बीच प्रॉपर तरीके से स्टडी हो पाई थी। अब जब ये सारी चीज़ें ना तो ओपन हो पाई, ना तो आपकी प्रॉपर तरीके से स्टडी हो पाई, तो बच्चों हमारे 4 से 5 मंथ जो हैं वो एक तरीके से स्पॉइल हो गए और वो टाइम निकल गया। मगर बच्चों फिर हमारे और आपके और या फिर आपके टीचर्स के ब्रेन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान करने लगी कि क्या इस सेशन में हम सब लोगों को उन जो मेन सिलेबस है पूरे सिलेबस के साथ में ही एग्ज़ाम देना होंगे। आए दिन बच्चों आप लोग पूछते रहते थे कि क्या सर सारे सिलेबस के साथ में हमें इस साल एग्ज़ाम देना होंगे, या CBSE कोई सिलेबस में से चेंजिंग करेगा। वो इंतज़ार खत्म होता है और CBSE ने अब बहुत बड़ा पोर्शन हमारे मेन सिलेबस से डिलीट कर दिया है। चलिए बच्चों, हम इस वीडियो में जान लेते हैं क्लास 11th के बायोलॉजी के उस पोर्शन के बारे में जो CBSE ने अब अपने मेन सिलेबस से डिलीट कर दिया है। बच्चों, डिलीट का मतलब चेहरे पर स्माइल आ जाना। क्यों स्माइल आ जाना? क्योंकि अब हमें ये पोर्शन और ये टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। अब जब नहीं पढ़ना है तो हमारे लिए सिलेबस कम हो चुका है। अब जब कम पढ़ना होगा तो बच्चों हम कम पढ़ करके ज़्यादा मार्क्स आसानी से ला सकेंगे। मगर बच्चों इस वीडियो को देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरतनी है। वो क्या बरतनी है बच्चों सावधानी? वो इसलिए कि CBSE ने बहुत से तो पूरी की पूरी यूनिट या फिर चैप्टर डिलीट कर दिए हैं या फिर कम कर दिए हैं, मगर बहुत से यूनिट और चैप्टर ऐसे भी हैं CBSE ने जो पूरे के पूरे डिलीट ना करके उससे कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ पोर्शन ही डिलीट करा है। मगर वो यूनिट्स और वो चैप्टर बच्चों हमें पढ़ना है, तो ऐसे यूनिट को हमें बच्चों बहुत ध्यान से समझना है, जिससे CBSE ने बीच बीच के टॉपिक को डिलीट करा है, और उन टॉपिक्स को बच्चों हमें ब्रेन में रख के ही अपनी आगे की स्टडी करना है। चलिए बच्चों, हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट CBSE ने डिलीट कर दिया है क्लास 11th की बायोलॉजी के लिए। बच्चों हम देख लेते हैं अपने उस डिलीटेड पोर्शन को जो क्लास 11th की बायोलॉजी से CBSE के थ्रू अब डिलीट कर दिया गया है। मतलब वो यूनिट्स, वो चैप्टर और वो टॉपिक्स और पोर्शन जो बच्चों अब हमें नहीं पढ़ना है। बात करेंगे बच्चों हम अपने क्लास 11th के बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट से, जिसका नेम है बच्चों डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिट है बच्चों, इसका चैप्टर जो फर्स्ट है द लिविंग बर्ड, उससे बहुत से टॉपिक को बच्चों अब डिलीट कर दिया गया है। देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। बच्चों ये टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स
ये इसका फर्स्ट टॉपिक है जो डिलीट किया गया है। सेकंड अगर टॉपिक की बात करें हम तो टूल्स फॉर स्टडी ऑफ द टैक्सोनॉमी मींस कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो टैक्सोनॉमी के अब हमें नहीं पढ़ना है, मतलब म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स, की फॉर आइडेंटिफिकेशंस, इन सारी ही कीज को मींस टूल्स को अब हमें नहीं पढ़ना है। पहुंचते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट चैप्टर को ऊपर, इसी यूनिट की, जिस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। इस प्लांट किंगडम की बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं सीबीएसई के थ्रू वो बच्चों हैं एंजियोस्पर्मी, जो इसका फर्स्ट पोर्शन है उसमें से एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास। यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से समझने की बात है कि हमें पूरा तो पोर्शन नहीं छोड़ना है इसका, बट कहाँ तक हमें बच्चों इसके छोड़ना है, जो हमें नहीं पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, अप टू क्लास तक नहीं पढ़ना, उसके अलावा सारी चीजें हमें पढ़ना है। अदर्स जो चीजें इससे डिलीट कर दी गई जो हमें नहीं पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए और उसके एग्जाम्पल्स हो गए। एंजियोस्पर्म के ना तो हमें कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स पढ़ना है बच्चों, ना ही उसके एग्जाम्पल्स पढ़ना है। पहुंचते हैं बच्चों हम अपनी नेक्स्ट यूनिट के ऊपर जिससे ये पोर्शन डिलीट किया गया है। नेक्स्ट यूनिट का बच्चों हमारी नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसा कि पता ही बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के साथ में ही इसमें से भी बहुत से चैप्टर्स को और बहुत से टॉपिक्स और पॉइंट्स को अब डिलीट करा गया है। इसी यूनिट का एक चैप्टर 5th है बच्चों जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से बच्चों बहुत से पॉइंट्स और बहुत से पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट्स और पोर्शन को डिलीट किया जा चुका है। बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट्स की, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस। ये किस किस चीज की मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशंस हम देखते हैं बच्चों। मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कौन कौन से पार्ट्स प्लांट्स की जिसकी मॉर्फोलॉजी को अब हमें नहीं पढ़ना है। फर्स्ट बात करेंगे बच्चों रूट, इसकी मॉर्फोलॉजी और इसके डिफरेंट पार्ट्स को नहीं पढ़ना है। स्टेम को नहीं पढ़ना है। लीफ, फ्रूट्स एंड सीड्स, इनके भी ना तो हमें इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ना है बच्चों और ना ही इनके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ना है, मतलब ये प्रॉपर तरीके से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर से जो बच्चों डिलीट करा गया है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज। बहुत सी फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन है, सबका पढ़ना है बच्चों, सिर्फ एक फैमिली ऐसी है जिसके डिस्क्रिप्शन को अब सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है और उस फैमिली का नाम है बच्चों फेबिएसी। अब फेबिएसी फैमिली के डिस्क्रिप्शन को अब हमें नहीं पढ़ना है। पहुंचते बच्चों हम इसी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, और चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बच्चों बात करें तो चैप्टर नंबर 6 का नेम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से बच्चों बहुत से टॉपिक्स और पोर्शन को डिलीट करा गया है, बट छोटे छोटे टॉपिक हैं बच्चों। हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को जो डिलीट करा गया है इस चैप्टर से। वो है एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यूज सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एंड सेकेंडरी ग्रोथ। बच्चों अब ना तो हमें उन टिश्यूज और टिश्यूज सिस्टम को पढ़ना है जो डाइकॉट और मोनोकॉट में पाए जाते थे, और ना ही बच्चों अब हमें सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ना है। तो इस चैप्टर से बच्चों इतना ही पोर्शन को डिलीट करा गया है। पहुंचते हैं हम इसी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, मतलब चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से बच्चों हम देखते हैं कौन कौन सा पोर्शन को हमारे डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 7 है बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से बच्चों कुछ पॉइंट्स को और कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है। वो कौन कौन से पोर्शन और टॉपिक्स हैं बच्चों हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम। ना तो उनकी हमें मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, ना ही एनाटॉमी पढ़ना है और ना ही फंक्शंस पढ़ना है। किन किन सिस्टम के हमें ये नहीं पढ़ना है बच्चों। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव, सेकंड इज सर्कुलेटरी, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी एंड नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों इन सारे ही सिस्टम की ना तो अब हमें मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, ना उनकी एनाटॉमी को पढ़ना है और ना ही उनके फंक्शंस को पढ़ना है, मगर किसके बच्चों, इंसेक्ट्स के। और इंसेक्ट्स भी कौन से बच्चों, स्पेशली कॉकरोच,
किसके बारे में नहीं पढ़ना है बच्चों में? कॉकरोच के बारे में। ना तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, ना ही नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है बच्चों। क्लियर? तो इस चैप्टर से बच्चों इतने ही पोर्शन को डिलीट किया गया है। पहुंचते हैं बच्चों नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, जिस यूनिट से सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा पोर्शन और बहुत से टॉपिक्स को डिलीट किया हुआ है। यूनिट है बच्चों फोर्थ, प्लांट फिजियोलॉजी। और इस प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका जो चैप्टर नंबर 11 है उससे बहुत बड़े पोर्शन को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, जो अब हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फ्रॉम दिस चैप्टर द सीबीएसई हैज डिलीटेड द मैक्सिमम पार्ट्स। वो कौन कौन सा पार्ट्स है बच्चों, देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज मूवमेंट्स ऑफ वाटर, कॉमा गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। अब चाहे वो बच्चों वाटर हो, गैस हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, इसके मूवमेंट्स को अब हमें नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से बच्चों आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा पोर्शन है। सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट नहीं बच्चों पढ़ना है। डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसे बच्चों नहीं पढ़ना है हमें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे भी नहीं पढ़ना है बच्चों में। प्लांट वाटर रिलेशन, एम्बिएशंस, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, बच्चों इन्हें हमें नहीं पढ़ना है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर नहीं पढ़ना है, मतलब बच्चों एब्जॉर्प्शन हो गया है, एप्लोप्लास्ट हो गया है, सिम्प्लास्ट हो गया है, ट्रांसपायरेशन पुल हो गया है बच्चों, रूट प्रेशर हो गया है, एंड गटेशन। इन सारे ही पॉइंट्स को, इन सारे ही टॉपिक्स को बच्चों अब हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों सीबीएसई के थ्रू डिलीट किया गया इस चैप्टर से, वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बच्चों ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, इसे भी नहीं पढ़ना है बच्चों अब हमें। अपटेक एंड ट्रांसलोकेशंस ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, बच्चों इसे भी नहीं पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स, मास फ्लो हाइपोथेसिस, बच्चों इसे भी अब टॉपिक को अब हमें नहीं पढ़ना है। तो ये पोर्शन था बच्चों जो डिलीट किया जा चुका है सीबीएसई के थ्रू चैप्टर नंबर 11 से। देखते हैं बच्चों हम वो कौन सा चैप्टर है जिससे और पार्ट को सीबीएसई ने डिलीट किया है। चैप्टर नंबर 12 बच्चों इसी यूनिट का प्लांट फिजियोलॉजी का है, मिनरल्स न्यूट्रिशन। इससे भी बच्चों एक अच्छा खासा पोर्शन को सीबीएसई ने डिलीट किया है। देखते हैं बच्चों वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई के थ्रू डिलीट किए जा चुके हैं। इसेंशियल मिनरल्स मींस मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल, बच्चों इसे हमें अब नहीं पढ़ना है। डिफेंसिव सिस्टम्स मींस मिनरल्स टॉक्सिटी, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ द हाइपोनिक्स एज आ मेथड्स टू स्टडी मिनरल्स न्यूट्रिशन, बच्चों अब हमें इसे भी नहीं पढ़ना है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बच्चों इसे भी नहीं पढ़ना है। नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस पॉइंट को भी बच्चों अब हमें नहीं पढ़ना है। पहुंचते हैं बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिससे सीबीएसई ने एक बड़ा पोर्शन को डिलीट किया है। वो बच्चों चैप्टर का नेम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मींस चैप्टर नंबर 15। इससे कौन कौन से पोर्शन को डिलीट कराया है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज सीड जर्मिनेशन, और इस सीड जर्मिनेशन में बच्चों देखिए कौन कौन से पॉइंट्स को हमें नहीं पढ़ना है। फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, बच्चों इसे अब हमें नहीं पढ़ना है। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ मींस डिफरेंशिएशंस, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, बच्चों इसमें डिफरेंस मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, बच्चों इसे भी अब हमें नहीं पढ़ना है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल, इस पोर्शन को भी अब हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर बच्चों पहुंचते हैं हम। इसी चैप्टर का जो अब हमें नहीं पढ़ना है वो है सीड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशंस एंड फोटोपिरियोडिज्म। इस पॉइंट्स को भी बच्चों और इस टॉपिक को भी अब हमें प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई ने हमारे सिलेबस से हटा दिया है। नेक्स्ट बच्चों पहुंचते हैं हम वो कौन सी यूनिट है जिससे सीबीएसई ने बहुत बड़े पोर्शन को डिलीट किया है। उस यूनिट का नाम है बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे कि पता ही बच्चों हमें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने आप में एक बहुत वैल्यू रखने वाली यूनिट थी, और इससे भी बच्चों बहुत से चैप्टर हैं जिन चैप्टर से बड़े बड़े पोर्शन को, बड़े बड़े टॉपिक्स को डिलीट किया जा चुका है। यूनिट है बच्चों 5th,
और इसी यूनिट 5 की बच्चों चैप्टर नंबर 16 से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से बच्चों एक बहुत बड़े पोर्शन को डिलीट किया जा चुका है। देखते हैं वो कौन कौन से पोर्शंस और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से डिलीट किए जा चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, पेरिस्टाल्टिस, डाइजेशंस, absorptions and assimilation of proteins, carbohydrates and fats, calorific value of proteins, carbohydrates and fats, digestion, nutritional and digestive disorders, PEM, indigestion, conceptions, vomiting, jaundice, diarrhea। बच्चों इतने बड़े पोर्शन को अब सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है और इन सारे ही टॉपिक्स को अब हमें नहीं पढ़ना है। पहुंचते बच्चों हम इसी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर को ऊपर, मींस ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है जिससे बहुत पोर्शन को डिलीट किया गया है बच्चों, वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 20 और नेम है चैप्टर का बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से बच्चों कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, सिलियरी, फ्लैजिलर एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। इन सारे मूवमेंट्स को बच्चों अब हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। स्केलेटल सिस्टम को नहीं पढ़ना है बच्चों हमें और ना ही उसके फंक्शंस को पढ़ना है। किस किस चीज को? जॉइंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर्स एंड स्केलेटल सिस्टम, माइथेनिया ग्रेविस, टेटनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एर्थेरिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गॉट। इसे बच्चों अब हमें नहीं पढ़ना है। पहुंचते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट्स को ऊपर, जिससे बहुत बड़े चैप्टर को अब डिलीट किया जा चुका है। चैप्टर नंबर है 21। 21 बच्चों ये लास्ट चैप्टर है जिससे अब बहुत ज्यादा पॉइंट्स को डिलीट किया गया है। वो है बच्चों कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस चैप्टर का नेम है बच्चों न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मींस आर द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम से किस किस पोर्शन को डिलीट किया गया है हम देख लेते हैं। मींस रिफ्लेक्स एक्शन, इस पॉइंट्स को बच्चों अब हमें नहीं पढ़ना है। सेंसरी प्रिसेप्शंस, इस पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है बच्चों अब हमें। सेंस ऑर्गन्स, इसे भी नहीं पढ़ना है बच्चों अब हमें। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड एयर। बच्चों आई और एयर की एलिमेंट्री जो स्ट्रक्चर है और जो उसके फंक्शन है बच्चों इसे भी अब हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि सीबीएसई ने इसे अब डिलीट कर दिया है अपने सिलेबस से। तो बच्चों ये तो थे थ्योरी का पोर्शन जो अब हमें नहीं पढ़ना है, मींस सीबीएसई ने थ्योरी से हमारे इसे अब हटा दिया है। अब बच्चों हम बात करते हैं उस पोर्शन की जो प्रैक्टिकल का है। बहुत से प्रैक्टिकल्स को बच्चों अब हमें सीबीएसई ने जो हटा दिए हैं, ना तो उन्हें अब हमें करना है और ना ही बच्चों अब हमें उसे पढ़ना है। देखते हैं बच्चों और हम बात करते हैं उस पोर्शन की जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है जो सीबीएसई के थ्रू डिलीट किया जा चुका है। तो जस्ट नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द डिलीटेड पोर्शन क्लास 11th मींस प्रैक्टिकल पोर्शंस। फर्स्ट प्रैक्टिकल्स व्हिच इज डिलीटेड बाय द सीबीएसई, दैट इज वन। फर्स्ट इज description of family Fabaceae, types of root means type and adventitious दोनों टाइप की रूट्स बच्चों, types of stem herbaceous and woody, leaf arrangement, shape, variations, simple and compounds। बच्चों अब हमें इस प्रैक्टिकल को ना तो करना है और ना ही बच्चों हमें अब इस प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ना है। जो सेकंड प्रैक्टिकल है सीबीएसई के थ्रू बच्चों डिलीट किया जा चुका है वो है प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ टीयर्स ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स एंड स्टेम प्राइमरी। अब इस प्रैक्टिकल को भी बच्चों अब हमें डिलीट किया जा चुका है और हमें इस प्रैक्टिकल को भी ना तो करके देखना है और ना ही पढ़ना है। पहुंचते हम थर्ड प्रैक्टिकल के ऊपर बच्चों। थर्ड प्रैक्टिकल है वो है स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर। इस प्रैक्टिकल को भी बच्चों अब हमें ना तो करना है और ना ही इसके बारे में पढ़ना है।
पहुंचते हैं बच्चों हम फोर्थ प्रैक्टिकल के ऊपर, जो सीबीएसई के थ्रू डिलीट किया जा चुका है। स्टडी ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन एपिडर्मल पील्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें वो कौन कौन से हैं बच्चों, तो रियो लिली लीव्स और फ्लैशी स्केल लीव्स ऑफ अनियन बल्ब्स। इसे भी बच्चों प्रैक्टिकल को ना तो हमें अपनी लैब में टीचर के साथ करना है और ना ही इसे हमें बच्चों पढ़ना है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल बच्चों जो फिफ्थ है, जो सीबीएसई के थ्रू डिलीट किया जा चुका है, वो प्रैक्टिकल है बच्चों कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। इस प्रैक्टिकल को भी बच्चों सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है और इस प्रैक्टिकल को भी अब हमें बच्चों नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों हम बात करते हैं, मींस नेक्स्ट प्रैक्टिकल की बात करते हैं जो सीबीएसई के थ्रू डिलीट किया जा चुका है। प्रैक्टिकल नंबर 6, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स इन सुटेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स। बच्चों ये भी हम अपनी लैब में करके देखते थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल था जो सीबीएसई के थ्रू अब हटाया जा चुका है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल की बच्चों हम बात करेंगे जो सीबीएसई के थ्रू हटाया गया है, मींस प्रैक्टिकल नंबर 7। प्रैक्टिकल नंबर 7 मींस बच्चों टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ यूरिया मींस इन यूराइन। बच्चों इस प्रैक्टिकल को भी हम करके देखते थे कि आराम से हम अपने यूरिया के अंदर जो यूरिया होती थी वो कितनी प्रेजेंस होती थी उसकी यूराइन के अंदर, उसकी हम प्रेजेंस को निकालते थे बच्चों। और अब हमें इस प्रैक्टिकल को भी नहीं करना है, मतलब बच्चों टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूराइन बच्चों अब हमें नहीं करना है। तो बच्चों ये एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा प्रैक्टिकल से भी डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों जो पोर्शन है हमारा मींस प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 8, वो है बच्चों जो सीबीएसई के थ्रू डिलीट किया जा चुका है, वो है टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन यूराइन। इस प्रैक्टिकल को भी बच्चों अब हमें नहीं करना है। तो ये तो बच्चों था प्रैक्टिकल का पोर्शंस मींस फर्स्ट जो हमें टेस्ट करना होते थे। इसी प्रैक्टिकल पोर्शन के बच्चों हम बी पार्ट पर पहुंचते हैं जो हमने देखा होगा स्पॉटिंग से रिलेटेड था। इसमें बच्चों क्या होता था कि हमें स्पॉट्स दिखाए जाते थे, कुछ मॉडल्स दिखाए जाते थे, कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती थी, उसका हमें बच्चों स्टडी करना होती थी, उसका ऑब्जर्वेशन करना होता था, उसे अपनी फाइल बनाना होती थी बच्चों, और फिर हमें फाइनल एग्जामिनेशन में स्पॉटिंग के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता था और हमें इस स्पॉटिंग से हमें 7 मार्क्स के लिए एग्जाम देना होता था, मतलब 7 मार्क्स की बच्चों हमारी स्पॉटिंग आती थी। देखते हैं अब हमें कौन कौन सी स्पॉटिंग्स का ऑब्जर्वेशन हमें नहीं करना है। फर्स्ट, टिश्यूज एंड डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज ऑफ प्लांट सेल। कौन कौन सी ऐसी सेल्स हैं बच्चों जिनके बारे में अब हमें ऑब्जर्वेशन नहीं करना है? पैलिसेड सेल्स, गार्ड सेल्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। इन सारी सेल्स को बच्चों अब हमें ना तो इनके बारे में कोई किसी तरीके की स्टडी करना है और ना ही बच्चों अब हमें इन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू बच्चों देखना है, चाहे बच्चों वो थ्रू टेम्परेरी स्लाइड हो और चाहे वो बच्चों किसी भी परमानेंट स्लाइड हो। किसी भी स्लाइड के थ्रू बच्चों अब हमें इसका ऑब्जर्वेशन नहीं करना है क्योंकि सीबीएसई ने कंप्लीटली इन चीज की स्पॉटिंग को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं वो कौन सी स्पॉटिंग है जिसे डिलीट किया गया है। सेकंड, डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। बच्चों में ध्यान होगा कि क्लास 11th में हमारे टीचर्स हमें डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस के बारे में हमें बताते थे, मींस रूट्स का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, लीव्स का मॉडिफिकेशन कैसे होता है। बहुत से मॉडल्स दिखाते थे, बहुत सी पिक्चर्स दिखाते थे बच्चों, और उसका हमें ऑब्जर्वेशन करना होता था और अगर हमें वो स्पॉटिंग में फाइनल एग्जाम में मिलते थे तो हमें उसके बारे में लिखना होता था बच्चों। बट अब हमें इसे प्रॉपर तरीके से छोड़ देना है क्योंकि सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया है। पहुंचते हैं हम थर्ड स्पॉटिंग के ऊपर बच्चों जो यहां से डिलीट की जा चुकी है सीबीएसई के थ्रू, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस मींस काइमोस एंड रेसिमोस। इसे भी बच्चों अब हमें नहीं पढ़ना है और ना ही इसकी हमें स्पॉटिंग को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट बच्चों पहुंचते हैं हम फोर्थ, ह्यूमन स्केलेटन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इमेज
एंड मॉडल ओनली। बच्चों देखा होगा कि हमारा टीचर्स क्या करते थे कि या तो वर्चुअल इमेज दिखाते थे हमें स्मार्ट क्लास के ऊपर, या बच्चों मॉडल दिखाते थे हमें स्केलेटल सिस्टम का, और उसके बारे में हमें स्टडी कराते थे। मीन्स सारी बोन्स के बारे में, सारे जॉइंट्स के बारे में बच्चों, सारे उसके फंक्शंस के बारे में। और फिर हमारा जब भी कभी फाइनल एग्जाम होता था तो उससे वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, या फिर स्पॉटिंग में कोई जॉइंट्स के बारे में या कोई बोन्स को रख दिया जाता था और उसके बारे में हमसे पूछ लिया जाता था बच्चों। अब हमें इस स्पॉटिंग को के बारे में भी नहीं पढ़ना है। तो बच्चों आपने देखा एक बहुत बड़ा पोर्शंस मीन्स थ्योरी से, प्रैक्टिकल से, स्पॉटिंग से बच्चों सीबीएसई के थ्रू डिलीट किया जा चुका है बच्चों। अब बच्चों क्या करना है हमें, जब भी कभी स्टडी करने के लिए बच्चों हम बैठेंगे तो इन सारे सिलेबस को बच्चों हमें बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना है कि कौन कौन सा पोर्शन, कौन सा टॉपिक्स, कौन से चैप्टर और कौन से यूनिट्स सीबीएसई के थ्रू डिलीट किए जा चुके हैं। क्योंकि बच्चों अगर हमने वो पॉइंट्स या वो पोर्शन या वो यूनिट्स पढ़ ली जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं बच्चों, तब हमारे एग्जाम में उनसे तो क्वेश्चन आना ही नहीं है। मतलब एक तरीके से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बच्चों हमें फोकस करना है सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर कि और उन टॉपिक्स के ऊपर और उन यूनिट्स के ऊपर जो सीबीएसई ने अभी भी हमारे टॉपिक्स में मीन्स हमारे सिलेबस में रखे हैं बच्चों। अच्छा बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस से बचिए, सेफ रहिएगा, बाहर निकलिए तो मास्क वगैरह का प्रॉपर तरीके से यूज करिएगा और प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस को मेंटेन रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर द एग्जामिनेशन एंड योर फ्यूचर।